स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है आपकी तैयारी को और बेहतर करना। तो और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। और नियम के अनुसार सबसे तेज 5 साथियों का नाम यहाँ पे लिया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बहार खां लोहानी। और कल जो सबसे तेज 5 साथी जवाब दिए, उनमें पहले स्थान पे जो है खुशबू जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे आसिफ जी का जवाब आया है खगड़िया से, तीसरे स्थान पे अशोक जी का जवाब आया है, और चौथे स्थान पे राकेश यादव जी का जवाब आया है, पांचवें स्थान पे मनीष जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो सवाल पूछा जाता है कमेंट माध्यम से उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने तेजस LC MK1A का अनावरण कहाँ में किया है? ये नासिक में किया है, नासिक महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया है? नासिक में किया है। बताइएगा, हाल ही में इरडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इरडा का IRDA अजय सेठ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सेठ हो जाएंगे। और इरडा की स्थापना कब हुई थी? ये 1999 में हुई थी। इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। बताइएगा, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। बताइएगा, हाल ही में हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला। बताए, शांति में वैश्विक तौर पर शांति में भारत का स्थान कौन सा है? 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा। और टॉप पे कौन सा देश है? शांति में आइसलैंड हो जाएगा। सही जवाब है, आइसलैंड हो जाएगा शांति में। और बताइएगा, भारत का स्थान खुशहाली में कौन सा है? 118वां स्थान। और बताइए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 130वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ओलंपियन और पैरालंपियन को स्वर्ण पदक जीतने पे 7 करोड़ और रजत पदक जीतने पे 5 करोड़ एवं कांस्य पदक जीतने पे 3 करोड़ की राशि देने का प्रावधान किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। और दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। और दिल्ली में अभी वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की सरकार हो जाएगी। किस पार्टी की सरकार हो जाएगी? बीजेपी की हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? यह झारखंड के द्वारा की गई। किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई। और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? MiG-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। बताइएगा, हाल ही में SAIME साइम जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? यह सुंदरबन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सुंदरबन से हो जाएगा। और FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ट्रैकर्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। और बताइएगा, पृथ्वी के अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च किया गया। यह किन किन देशों का संयुक्त मिशन है? भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन हो जाएगा, नासा एवं इसरो का। और बताइएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 2025 में किस तिथि को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था? 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा। जब 15 अगस्त को हुई तो 15 अगस्त को ना मनाई जाएगी। बताइएगा, हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? यह बिश्केक में हुई है। कहाँ हुई है? बिश्केक में हुई है। किर्गिस्तान, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बताइएगा,
हाल ही में आर्द्रभूमि का रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जिम्बाब्वे में हो जाएगा। कहाँ आयोजन हुआ है? जिम्बाब्वे में हो जाएगा। और बताइएगा जिग मुद्रा किस देश के द्वारा जारी की गई थी? जिम्बाब्वे के द्वारा ही जारी की गई थी। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार और IGNTU ने कहाँ पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है? यह भोपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। बताइएगा हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। बताइएगा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? जो रूट हो जाएंगे। जो रूट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के हो जाएंगे। और बताइए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना SITAA सीता किसने शुरू की है? ये UIDAI के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? UIDAI पहचान वाला है, आधार वाला। बताइएगा हाल ही में NCERT ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला हो जाएगा और मीट हो जाएगा। मीट। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। और बताइए यूनानी पद्धति का अस्पताल खोलने की घोषणा कहाँ हुई है? कहाँ में होगी? यूनानी पद्धति से इस अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है पटना में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगा? अपना पटना बिहार में हो जाएगी। बताइएगा APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी पटना में ही हुआ है। बताइएगा हाल ही में किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ये रूस में हो जाएगा। कामचटका तट जो है वह किस देश में हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचने के लिए YouTube पर भी प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा लगा दिया है। किस देश के द्वारा लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगा दिया गया है। बताइएगा हाल ही में किसे 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। किस सरकार के द्वारा किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बताइएगा हाल ही में US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया? 25% का टैरिफ लगाया। कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया? 25% का। बताइएगा हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। शिव शक्ति कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ में किया है? यह सिक्किम में किया है। कहाँ किया है? सिक्किम में किया। और बताइए सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतक AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह गूगल क्लाउड के द्वारा से समझौता किया है। किस संस्था समझौता किया है? गूगल क्लाउड से किया है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर BC राय फुटबॉल ट्रॉफी Tier 1 किसके द्वारा जीती गई है? किस राज्य के द्वारा? ये मणिपुर के द्वारा जीती गई है। किस राज्य के द्वारा जीती गई है? मणिपुर के द्वारा जीती गई है। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? गुजरात में प्रारंभ किया जाएगा। कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? गुजरात में। बताइएगा 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 पे पावर 6 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 6 वाट हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये रूस में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? क्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस में हुआ है। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन कहाँ में लॉन्च किया है? यह लद्दाख में लॉन्च किया। लद्दाख में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगी। 7 जिले हो जाएंगे। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्रेशोनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? यह रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस में। जिसकी ऊंचाई जो है ऊपर का जो फ्लो गया है वो 6 किलोमीटर के लमसम गया है।
6 किलोमीटर। बताइएगा हाल ही में सितंबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें किन्हें चुना गया है? शुभमन गिल और सोफिया डंकले को नहीं नहीं अभिषेक शर्मा पीछे पूर्ववर्ती में इस महीने में जो है ना अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया। पिछले मंथ शुभमन गिल और सोफिया डंकले को चुना गया था। इस मंथ में जो है ना अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया। नहीं फिर बीच में इधर चुना था। बताइएगा हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? ये संजय वात्सायन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संजय वात्सायन के द्वारा। बताइएगा हाल ही में 71वें फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये 12th फेल को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान एवं विक्रांत मैसी को मिला। जो विक्रांत मैसी हो जाएंगे ये 12th फेल के अभिनेता हो जाएंगे। शाहरुख खान को तो पूरी दुनिया जानती है। बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया, जिनको डी कुकेश के द्वारा हरा दिया गया था। मैग्नेसन कार्लसन। और कार्लोस अल्काराज का संबंध किस खेल से हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। बताइए दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये जिम्नास्टिक से हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल एवं अनाहत सिंह जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में न्यूयॉर्क में ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? ये डीबीएस बैंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डीबीएस बैंक हो जाएगा। हाँ सिंगापुर का डीबीएस बैंक हो जाएगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट पब्लिकेशन का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम एवं मालविकाग्निमित्रम किन की रचना है? कालिदास की रचना हो जाएगी। और बताइएगा कालिदास किन शासकों के दरबार में रहते थे? विक्रम। हाँ बताइएगा देवी चंद्रगुप्तम किसकी संस्कृत नाट्य रचना है? ये हो जाएगा आपका विशाख दत्त की। किनकी रचना हो जाएगी? विशाख दत्त की। और बताइएगा मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हो जाएंगे। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। बताइएगा संस्कृत उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। बताइएगा नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह गुप्त काल में ही हो जाएगी। किस काल में हो जाएगी? गुप्त काल में। बताइए वाकटक राजवंश की स्थापना कब विदय शक्ति के नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी? 255 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 255 ईस्वी में। बताइएगा विदय शक्ति के पश्चात उसका पुत्र जो था वो राजगद्दी पर शासन पे आया था। उसका नाम क्या था? प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। बताइएगा वाकटक साम्राज्य को दो शाखाओं में किसके द्वारा विभक्त किया गया था? यह प्रवरसेन के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रवरसेन के द्वारा। और बताइएगा वाकटक राजवंश का कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया? ये प्रवरसेन के शासनकाल में ही हो जाएगा। बताइएगा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रभावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। बताइएगा रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का जो शासन था वो किनके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती यानी प्रभावती बोली थी अपने पिता को जो आप इस पे शासन करिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही चलाया गया था। बताइएगा प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कौन सा पुत्र प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पे आया था? यह दामोदर सेन हो जाएगा, जो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पे आया था। बताइएगा वाकटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? यह पृथ्वीसेन द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पृथ्वीसेन द्वितीय हो जाएगा। बताइएगा वाकटक वंश की शाखा जो थी वसीम शाखा, उसका कौन सा सम्राट इसके कौन से सम्राट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? दूसरी शाखा की
यह 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर्वसेन के द्वारा की गई थी। बताइएगा वसीम शाखा का प्रमुख राजा कौन कौन से थे? ये सर्वसेन हो जाएंगे, विजय शक्ति द्वितीय एवं प्रवरसेन द्वितीय भी हो जाएंगे। बताइएगा वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था वाकटक वंश में? ये हरिसेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा। बताइएगा वाकटक वंश के कौन से राजा ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी? प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की गई थी। बताइएगा हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना वाकटक वंश के वसीम शाखा के किस शासक ने की थी? ये हरिविजय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिविजय के द्वारा की थी। बताइएगा वाकटक नरेश धर्मावलंबी थे। किसके उपासक थे वाकटक नरेश? शिव एवं विष्णु दोनों के हो जाएंगे। शिव एवं विष्णु दोनों के हो जाएंगे। बताइएगा अजंता की गुफा संख्या 17 एवं 20 का संरक्षक कौन थे? ये उपेंद्र गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र गुप्त हो जाएंगे, जो हरिसेन के सामंत थे। बताइएगा गुफा संख्या 4 के संरक्षक कौन थे? ये मथुरा दास हो जाएंगे। अजंता की गुफा संख्या 4 के संरक्षक कौन हो जाएंगे? मथुरा दास हो जाएंगे। बताइएगा मैत्रेय राजवंश का संस्थापक कौन था? ये जो हो जाएगा वाकटक वंश का सेनापति जो था भट्टारक, उसके द्वारा मैत्रेय राजवंश की स्थापना की गई थी। बताइएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जगह में स्थित है? औरंगाबाद में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? औरंगाबाद में हो जाएगी। बताइएगा अजंता का 16वां 17वां गुहा जो है, इसको क्या कहा गया है? किसका क्या कहा गया? विहार कहा गया। क्या कहा गया? विहार कहा गया। बताइएगा मैत्रेय राजवंश की जो थी शासन प्रणाली जो थी किस भाषा में थी? मैत्रेय राजवंश की यह संस्कृत भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? संस्कृत राजभाषा हो जाएगी। बताइएगा मैत्रेय वंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस शासक के द्वारा किया गया था? किस मंदिर को किया गया था? किस मंदिर को किया गया था? सोमनाथ का मंदिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोमनाथ का मंदिर हो जाएगा। बताइएगा किस शताब्दी में अरब आक्रमण के द्वारा मैत्रेय राजवंश का पतन हो गया था? 8वीं शताब्दी में हो जाएगा। और बताइए भारत में प्रथम मुस्लिम शासक जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कब किया गया था? 712 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? यह पुष्पभूति के द्वारा की गई थी। और बताइए पुष्पभूति वंश अर्थात वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? थानेश्वर हो जाएगी। और पुष्पभूति राजवंश का जो क्षेत्र था वह कहाँ कहाँ का क्षेत्र हो जाएगा? पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ ये शासन करते थे। और इन्होंने किनको हराकर मजबूत हो गए थे पुष्पभूति वंश के शासक? यह हूणों को हराए थे। किसको हराए थे? हूणों को हराए थे। तो हिस्ट्री का जो रिसेंट पब्लिकेशन का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य भूगोल प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे निर्मित है? महानदी पे निर्मित हो जाएगा। और बताइएगा महानदी विवाद जो है किन दो राज्यों के मध्य अभी चल रहा है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद अभी चल रहा है। बताइएगा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? हिंडाल्को की स्थापना यूएसए के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा की गई है। बताइएगा कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में भारत में कहाँ लगाया गया था? यह लखनऊ में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। बताइएगा कागज के नोट छापने के लिए कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ में अवस्थित है? यह होशंगाबाद हो जाएगा। है होशंगाबाद। हाँ देवास में। बताइएगा अखबारी कागज के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रख्यात है? नेपानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेपानगर। बताइएगा ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फोरेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में कहाँ लगाया गया था? यह तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पे लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पे। बताइएगा अल्युमिनियम सल्फेट का 1947 में पहला कारखाना
अलवाय नामक स्थान पर खोला गया था। अलवाय कहाँ में, किस राज्य में अवस्थित है अलवाय? यह केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में अलवाय हो जाएगा। बताइएगा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना सही जवाब 1951 में की गई थी। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया था? भारतीय उर्वरक निगम के सहयोग से यह झारखंड के सिंदरी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिंदरी में हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र की स्थापना भारतीय उर्वरक निगम के सहयोग से की गई थी। बताइएगा भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटास हो जाएगा। पोटास पे आयात, पोटास के लिए, पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है। बताइएगा भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब राज्य हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे हरियाणा हो जाएगा। बताइएगा कोक आधारित उर्वरक इकाइयां कहाँ में अवस्थित है? कोक आधारित उर्वरक इकाई यह तलचर, रामागुंडम और कोरबा में हो जाएगी। तलचर उड़ीसा में हो जाएगा और रामागुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में कहाँ में लगाया गया था? विशाखापट्टनम में लगाया गया था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा कहाँ लगाया गया था? विशाखापट्टनम में भारत का पहला जलयान निर्माण का कारखाना। बताइएगा भारत सरकार द्वारा इस पे जो है अधिग्रहण हासिल कर लिया गया था। कब हासिल कर लिया गया था? 1952 में किया गया। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम कर दिया गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। बताइएगा भारत में वायु निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? 1940 में। कहाँ लगाया गया था? बंगलौर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित हुआ था। और अभी इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया है। बताइएगा मोटर गाड़ी उद्योग को किस उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। बताइएगा दवा निर्माण उद्योग में महाराष्ट्र के कौन सा जगह प्रख्यात हो जाएगा? यह मुंबई हो जाएगा। और उत्तराखंड का ऋषिकेश हो जाएगा। ऋषिकेश एवं हरिद्वार दवा निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे उत्तराखंड के शहर हरिद्वार एवं ऋषिकेश। बताइएगा सीसा उद्योग में भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है वह कौन कौन सा शहर हो जाएगा? फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद हो जाएगा। बताइएगा बिहार का कौन सा शहर है जो सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह पटना और पहलगांव भागलपुर हो जाएगा। पटना एवं कहलगांव, पहलगांव नहीं कहलगांव हो जाएगा। बताइएगा कहलगांव हो जाएगा। पटना एवं कहलगांव। बताइएगा कुटीर उद्योग की स्थापना कब की गई थी? कुटीर उद्योग बोर्ड की 1948 में। कुटीर उद्योग केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। कुटीर उद्योग की 48 में, सिल्क बोर्ड की 49 में। बताइएगा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। हथकरघा बोर्ड की, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हो जाएगी। और बताइएगा अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हस्तकला बोर्ड की हो जाएगी और अखिल भारतीय हथकरघा की 1950 में हो जाएगी। बताइएगा अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। बताइएगा लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह भी 1954 में हुई थी। लघु उद्योग बोर्ड एवं अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। बताइएगा केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना कब हुई थी? यह 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। बताइएगा भारत का सबसे पुराना इंजन बनाने का कारखाना कहाँ में अवस्थित है? यह चित्तरंजन में हो जाएगा। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी। और बताइए भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में चली थी। और कहां से कहां चली? मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। तो भूगोल का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ की जा रही है। ये कल नहीं हुआ था ना? ये होगा
निकला हुआ। बताइएगा भारत के सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था? 16 वर्ष 9 माह 12 दिन का हो जाएगा। बताइएगा 12 दिन। बताइएगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताइएगा लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये कभी चरण ही नहीं दिए लोकसभा में। बताइएगा यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या मंत्रिमंडल पद जो समस्त मंत्री पद जो होता है वो क्या करना पड़ता है? उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। हाँ, त्याग पत्र देना पड़ता है। बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बताइएगा पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, कौन से व्यक्ति कौन से प्रधानमंत्री हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न कब दिया गया है? 2024 में दिया गया। कब दिया गया? 2024 में दिया गया भारत रत्न। बताइएगा 3 प्रधानमंत्री कौन कौन थे जो पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल हो जाएंगे। जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी। राजीव गांधी नहीं है। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति ये राजीव गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव गांधी। और सब सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताइएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा प्रधानमंत्री जो होता है किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का हो जाएगा। और लोकसभा का नेता भी होता है प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता हो जाएगा। बताइएगा सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? यह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बताइएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी हो जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 78 में हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को उसके पद से किसी मंत्री को उसके त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को दे सकता है। बताइएगा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और बताइएगा यह एक साथ बनी है या अलग अलग कार्यकाल में? अलग अलग अवधियों में 2 बार प्रधानमंत्री बनी है। बस 66 से 77 एवं 80 से 84 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब प्रथम बार इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री निर्मित हुई थी तो वह किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह विश्वनाथ प्रताप हो जाएंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे जो विश्वास प्राप्त नहीं किए। बताइएगा एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। मात्र 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। बताइएगा कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका है? ये बाबूजी जगजीवन राम का हो जाएगा, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का रहा था? 32 वर्षों का रहा था। और बताइएगा लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार, जो इनकी पुत्री हो जाएंगी जगजीवन राम की। बताइएगा सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन हो जाएंगी? राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे। और यह स्वास्थ्य मंत्री के पद पे नियुक्त हुई थी। भारत की आजादी के पश्चात कैबिनेट मंत्रियों में यह स्वास्थ्य मंत्री के पद पे निर्वाचित हुई थी। बताइएगा सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? यह अमृता कौर के द्वारा ही संभाला गया था। बताइएगा ये एक ही विभाग का संभाली थी और कैबिनेट मंत्री के पद पे रहे थे जगजीवन राम। बताइएगा
वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रालयों के द्वारा। मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा नहीं किया जाता है। बताइएगा भारत की संसद जो है किन किन को मिलाकर निर्मित हुई है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर निर्मित हुई है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में हो जाएगा। बताइएगा संसद की कार्यवाहियों से संबंधित कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? 79 से 122 हो जाएंगे। 79 से 122 जो है संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? संख्या 250 हो जाएगा। और बताइएगा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति कर सकते हैं? 12 सदस्यों को कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। और बताइएगा राज्यसभा के सभापति का उम्र सीमा कितना होता है? 35 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति पूछे हैं, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, 35 वर्ष होता है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप के किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये हिस्ट्री से संबंधित लुसेंट से संबंधित जो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। और वो विविध का फर्स्ट पेज है। बताइएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पूर्व में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम से पूर्व में कौन थे? केआर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केआर नारायण हो जाएंगे। बताइए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। और बताइए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और बताइए भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार हो जाएंगी। बताइए लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? स्नेहलता श्रीवास्तव। बताइएगा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? ये वायलेट अलवा हो जाएंगी। और बताइएगा भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ये राधाबाई सुब्रायन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? राधाबाई सुब्रायन। और बताइए भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वीएस रमा देवी। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव भी वीएस रमा देवी हो जाएंगी। बताइएगा भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। किसकी हो जाएगी? इल्तुतमिश की पुत्री हो जाएगी। बताइएगा प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? डॉक्टर एनी बेसेंट। बताइएगा देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी हो जाएंगी। और बताइए भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। आईपीएस किरण बेदी। और बताइए भारत के किसी भी राज्य में निर्मित होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। और राज्यपाल कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। और ये दोनों जो है ना उत्तर प्रदेश की निर्मित हुई थी, पहली राज्यपाल एवं पहली मुख्यमंत्री। बताइएगा अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? नीरजा भनोट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नीरजा भनोट। बताइएगा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? आरती साहा हो जाएंगी। बताइएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हो जाएंगी। और उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में मिला था। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 1980 में मिला था। भारत रत्न 1980 में मिला था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आशा पूर्णा देवी। बताए मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन हो जाएंगी। बताइएगा ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध किस खेल से था? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। बताइएगा भारत के प्रथम महिला जो
मेयर थी, वह कौन थी? तारा चेरियन हो जाएंगे। और बताइएगा बिहार का प्रथम नगर निगम कौन था? आरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आरा हो जाएगा। बताइएगा प्रथम महिला स्नातक कौन हो जाएंगी? ये कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु हो जाएंगी। तो लुसेंट से संबंधित आप लोग के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइएगा अभ्युदय एवं लीडर समाचार पत्र के का संबंध किस महापुरुष से हो जाएगा? लीडर एवं अभ्युदय, ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा अभ्युदय का जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? ये 1907 में हुआ था। और लीडर का नहीं, अभ्युदय का 1909 है। अभ्युदय का 1909 हो जाएगा और लीडर का 1907 हो जाएगा। अभ्युदय 1909, लीडर 1907 हो जाएगा। बताइएगा द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन हो जाएंगे? आर के लक्ष्मण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर के लक्ष्मण। बताइएगा आगरे का किला का जो निर्माण हुआ है वह किस अवसादी चट्टानों से हुआ है? बालुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? बालुआ पत्थर से आगरे के किले का निर्माण हुआ है। बताइएगा जहांगीर महल जो है वह कहाँ में अवस्थित है? आगरे के किले में ही हो जाएगा। बताइएगा पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? ये थॉमस कप हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? थॉमस कप हो जाएगी। बताइएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का। बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। और जबकि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत कितनी भाषाएं हो गई? 18। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली को जोड़कर कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी के पश्चात कौन हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। बताइएगा राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। बताइएगा 3 संगीतज्ञ प्रसिद्ध पेंटिंग जो है 3 संगीतज्ञ, यह किसकी पेंटिंग हो जाएगी? यह पाब्लो पिकासो की हो जाएगी। पाब्लो पिकासो की हो जाएगी। और चित्रकला का जो जनक है वो जियाटो को कहा जाता है। चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। जबकि 3 संगीतज्ञ जो पेंटिंग है किसकी हो जाएगी? पाब्लो पिकासो की हो जाएगी। बताइएगा बुद्ध जो है अपना परिक्रमा जो है कितने दिन में पूर्ण करता है? 88 दिनों में अपनी परिभ्रमण पूर्ण कर लेता है। और बताइएगा बुद्ध के 1 दिन के परिभ्रमण का बराबर पृथ्वी के कितने दिनों के परिभ्रमण के बराबर होता है? 88 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर होता है? 88 दिनों के बराबर होता है। बताइएगा पृथ्वी अपना संपूर्ण जो परिभ्रमण समय जो कितने दिनों में पूर्ण करता है? 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करता है। कितने दिनों में करता है? 365 दिन 6 घंटे में। नहीं, देख लीजिए 1800 समथिंग में है। 1800 समथिंग में वो अंग्रेजी हुकूमत के समय ही नगर निगम, आरा नगर निगम की स्थापना हुई थी। संविधान संशोधन 2003 में 2003 हो जाएगा। हाँ 2003। बताइएगा सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और बताइएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। बताइए मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? यह देवही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवही हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैंडल पीक हो जाएगा। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिगमिलियन पॉइंट। बताइएगा किसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। बताइएगा दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। बताइएगा मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ में अवस्थित है? यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्रों से किया जाता है। किससे किया जाता है? गुणसूत्रों से, पिता गुणसूत्र से। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है किस महासागर से होकर गुजरते हैं? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बताइए भारत का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा उद्यम है? यह रेलवे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। बताइएगा
बताइएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। और यह किस काल में थे विष्णु शर्मा? यह गुप्त काल में हो जाएंगे। बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। बताइएगा सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। बताइएगा पिग्मी जनजाति जो है वह किस क्षेत्र में निवास करती है? कांगो बेसिन में करती है। और बताइए एस्किमो जनजाति जो है यह कनाडा क्षेत्र में निवास करती है। और बताइएगा बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है? बोरो ब्राजील हो जाएगा। बताइएगा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह बैडमिंटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। बताइए मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह भी बैडमिंटन। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बैडमिंटन ही हो जाएगा। बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह तीरंदाजी हो जाएगा। बताइएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा हमारे शरीर में धमनियों का काम किसके द्वारा रुधिर का वहन करना है? यह हृदय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हृदय से। बताइएगा भारत का मसाला राज्य के नाम से कौन जाना जाता है? केरल। बताइए मसाला उत्पादन में अभी भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताइएगा किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। बताइए दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा गया है? वेद समाज को कहा गया। और वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। वेद समाज केशव चंद्र सेन। बताइएगा देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। कहाँ में की गई थी? ये लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। बताइएगा एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? 1852 मीटर हो जाएगा। और किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा समुद्री जहाज जो है उसकी दूरी को किस में मापते हैं? नॉट में मापते हैं। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में और उसके दूरी को जहाज के द्वारा तय की दूरी को नॉट में मापते हैं। बताइएगा लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। बताइएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 हो जाएगा। बताइएगा पर्सिया किस देश का पूर्ववर्ती नाम था? ईरान का हो जाएगा। पर्सिया किसका हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा। और बताइए इराक का पूर्ववर्ती नाम क्या था? मेसोपोटामिया हो जाएगा। फार्मोसा ताइवान का था। फारस भी था ईरान का। इराक फारस को ही बोला जाता है। बताइएगा भारत की संसद का क्या नाम है? संसद ही हो जाएगा। बताइए जापान की संसद का क्या नाम है? डायट हो जाएगा। बताइए डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? फॉलकेटिंग हो जाएगा। और बताइए आयरलैंड की संसद का क्या क्या नाम है? डेल आयरन हो जाएगा। बताइए स्पेन की संसद का क्या नाम है? कॉर्टेस हो जाएगा। बताइएगा भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। बताइएगा सरदार उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? 31 जुलाई 1940 को दी गई थी। और इन्हीं के फांसी दिवस को है ना पंजाब सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में अवकाश दिया गया है। अवकाश मनाया जाएगा। बताइएगा कोपा अमेरिका खेल का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। और किस महादेश में खेला जाता है? यह लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में खेला जाता है कोपा अमेरिका कप। बताइएगा यूरो कप जो फुटबॉल से संबंधित है यह किस महादेश में खेला जाता है? यूरोप में खेला जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से हो जाएगा। और बताइएगा गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से हो जाएगा। और बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaOH हो जाएगा। और कास्टिक पोटास का KOH हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा KOH कास्टिक पोटास का। बताइएगा जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बताइएगा भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन जो भी था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का NCERT सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर के द्वारा। बताइए विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाती है? अमीटर से मापी जाती है। और विद्युत धारा की उपस्थिति
गैल्वेनोमीटर से। उपस्थिति गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। बताए वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? एरोमीटर से। वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व एरोमीटर से। बताइएगा वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। और बताइएगा वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। बताइएगा फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र या नदी की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बताइएगा पदार्थ का घनत्व जो होता है वो किस संयंत्र से मापा जाता है? डेसेंटीमीटर से। पदार्थ का घनत्व किससे मापा जाता है? डेंसिटीमीटर से मापा जाता है। बताइएगा घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग किससे मापा जाता है? गायरोस्कोप से। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग किससे मापा जाता है? गायरोस्कोप से मापा जाता है। बताइएगा वस्तुओं का सापेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रो। सापेक्षित वस्तुओं का सापेक्षित घनत्व हाइड्रो एवं वायु में उपस्थित आर्द्रता हाइग्रो हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बताइए पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा यंत्र हो जाएगा? केस्कोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केस्कोग्राफ हो जाएगा। बताइएगा ऑक्सीजन से बढ़ेगा हार्मोन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन हो जाएगा। और यह वृद्धि मापने के लिए है केस्कोग्राफ। बताइएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाला यंत्र क्या होता है? इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने के लिए यह डायनेमोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायनेमोमीटर हो जाएगा। बताइएगा किसी वस्तु के चक्रण की गति को किस यंत्र से मापते हैं? चक्रण की गति टैकोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? टैकोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज या यूडोमीटर हो जाएगा। रेन गेज या यूडोमीटर। बताइएगा शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? सैक्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैक्रोमीटर। बताइए ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। बताइए ऊंचाई को मापने के लिए काम में आने वाला यंत्र सेक्सटेंट हो जाएगा। ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? सेक्सटेंट हो जाएगा। बताइएगा अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप मापने का यंत्र ये थियोडोलोलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थियोडोलोलाइट। बताइएगा विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? थर्मोपाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मोपाइप हो जाएगा। बताइएगा सूर्य जो है हमारे वायुमंडल को किस विधि के कारण गर्म कर? संवहन के द्वारा गर्म कर देते। हमारा वायुमंडल संवहन के कारण गर्म होता है। सूर्य से उष्मा जो विकिरण द्वारा आएगी, विकिरण विधि द्वारा उष्मा आएगी। बताइएगा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? पॉलीग्राफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पॉलीग्राफ हो जाएगा। बताइएगा विकिरण मापक यंत्र कौन सा हो जाता है? विकिरण मापक ये रेडियोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियोमीटर हो जाएगा। बताइएगा गतिमान वाहन की जो गति होती है वो किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर से मापी जाती है। बताइएगा सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? यह हिलियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बताइएगा द्रव की संयंत्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। और विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रोमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। बताइएगा ये विभवांतर है, ये विभवांतर पूछे थे। बताइएगा सीजीएस पद्धति के अंतर्गत द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में मापेंगे। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में मापेंगे। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक महामंत्री या महासचिव भाई एओ ह्यूम ही रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1885 से 1907 तक रहे थे।
बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो प्लेग की बीमारी फैलने के कारण बम्बई में आयोजित हुआ था? यह प्रथम अधिवेशन हो जाएगा जो पुणे में होने वाला था, जो प्लेग की बीमारी के कारण मुंबई में आयोजित किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यह वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने डफरिन के दिमाग की उपज कही थी? यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। बताइएगा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया था। और बताइएगा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली, और मेरी इच्छा इसको अपने कार्यकाल में मरते हुए अरविंद घोष है क्षय रोग से मरने वाली, और कांग्रेस लड़खड़ा कर मरने वाली है और मेरी इच्छा इसके पतन को देखने की है। ये करजन के द्वारा ये हो जाएगा करजन। क्षय रोग हो जाए अरविंदो घोष के द्वारा। बताइएगा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। बताइए बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? एक बार भी नहीं बने थे। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। और इनके द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 1893 में। और शिवाजी उत्सव की 1895 में की गई थी। बताइएगा लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय थे। और बताइए किसके द्वारा यह कहा गया था? यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टरटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कही गई थी। और बताइएगा कांग्रेस का मेला तीन दिनों का तमाशा है, ये किसके द्वारा है? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा 3 दिन का तमाशा कहा गया था। बताइएगा वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इन्होंने किनको पराजित किया था? पट्टाभी सीतारमैया को करा था। और बताइएगा कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास वही पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में किन्होंने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी के द्वारा। और यह कहाँ आयोजित हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। बताइएगा स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हो जाएंगे। और यहाँ इसमें याद रखिएगा कहीं कहीं पर राजेंद्र प्रसाद भी लिया जाता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद किए थे 1947 में विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। आजादी के पश्चात तो JB कृपलानी थे ही, लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद भी किए थे। हाँ बताइएगा लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तिथि को मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? यह 2 हो जाएगी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2 थी। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था फिजिक्स एवं हिस्ट्री से वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन से संबंधित क्विक साइंस का केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है।
बताइएगा ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बताइए बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का हॉल्ट्राइस, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। और बताइएगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और चूना पत्थर जो होता है चूना का कैल्शियम कार्बोनेट होता है और चूने पत्थर का ही कायांतरित स्वरूप जो होता है वो संगमरमर हो जाता है। बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन को जलाने पे क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा तो जल प्राप्त होगा। और बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को ही कहा गया है। बताइएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? देखिए दो मिलकर एक बनाएगा तो संयोजन, और बड़ा टूट के छोटा छोटा विभक्त हो जाएगा तो वियोजन हो जाएगा। बताइएगा यदि वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने पर संपन्न हुई हो तो इसे क्या कहा जाता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस किस ध्रुव पे आ जाते? कैथोड पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस होगी वो एनोड पे आ जाएगी। बताइएगा यदि वियोजन अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रकाश अपघटन कहा जाएगा। बताइएगा फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा कृत्रिम वर्षा में किसका? सिल्वर आयोडाइड का भी अपना हाल फिलहाल में जयपुर राजस्थान में इसका किया गया प्रयोग। बताइएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य तत्व या समूह प्रतिस्थापित कर देता है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और बताइए ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन या अपकरण भी बोल सकते हैं। बताइएगा लोहे पे जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और बताइएगा चांदी पर काले रंग की परत जो है वह किस तत्व के कारण हो जाती है? सल्फर के कारण। किसके कारण हो जाती है? सल्फर के कारण हो जाती है। उसकी चांदी पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। और बताइएगा चांदी के चम्मच से अंडा ग्रहण किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए, रिएक्शन हो जाए, जहर का निर्माण हो जाए। इसलिए चांदी के चम्मच से अंडे का सेवन नहीं करने का सुझाव दिया जाता है। तो केमिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का एक कृषि एवं पर्यावरण विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पाद जो है वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी संघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी संघटक कहलाते हैं। बताइएगा वैसे आहार श्रृंखला के वैसे आहार श्रृंखला में वैसे संघटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। स्वपोषी भी हो जाएगा, स्वपोषी है, स्वपोषी हो जाएगा। स्वपोषी अलग हो गया, शाकाहारी अलग हो गया। शाकाहारी जो है उत्पाद पे निर्भर रहता है और स्वपोषी तो उत्पाद होता ही है। बताइएगा वैसे संघटक जो स्वयं के भोजन हेतु अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी संघटक कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी। बताइएगा ऐसे संघटक जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं?
समकीर्ति ऐसे कुछ। सर्वहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वहारी कहा जाता है। बताइए वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। दूसरे पर जो निर्भर रहेगा वो परजीवी कहलाएगा। बताइएगा वे जंतु जो मृत पौधे एवं मृत जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिक को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं ये मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। बताइएगा वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी कहलाते हैं। मनुष्य इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है। मनुष्य आता है इसके अंतर्गत। प्राणी संभोजी के अंतर्गत हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी किसानों का मित्र किस जंतु को कहा गया? केचुआ को कहा गया है। किसको कहा गया? केचुआ को कहा गया है। बताइएगा किस प्रक्रिया के अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है? ऊर्जा संगठन में ऊर्जा संगठक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्जा संगठन। बताइएगा ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किन्होंने दिया था? लिंडमान के द्वारा दिया गया था। बताइएगा उच्च पोषक स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत कैसी होती है? निम्न होती है या अधिक होती है? अधिक होगी। क्या हो जाएगी? अधिक होती है। उच्च पोषक स्तरों में जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास जो होती है अधिक होती है। बताइएगा पारितंत्रीय स्थिरता किसके द्वारा बनी रहती है? समय स्थिति क्रियाविधि के द्वारा बनी रहती है। किसके द्वारा बनी रहती है? समय स्थिति क्रियाविधि के द्वारा। ये एक दूसरे पर निर्भर रख के इसको बैलेंस किया जाता है। बताइएगा पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? यह सूर्य हो जाएगा। सूर्य ताप हो जाएगा तभी ना उत्पाद जो अपना भोजन का उत्पाद शाकाहारियों के लिए भोजन का निर्माण करेंगे। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस क्विक डिवीजन जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब लास्ट में आप लोग के लिए स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? 5 व्यक्तियों को दिया गया था। बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। और बताइएगा MS स्वामीनाथन का जन्म 1925 में किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। और बताइएगा MS स्वामीनाथन की मृत्यु कब हो गई थी? 2023 में हो गई थी। मृत्यु कब हो गई थी? 2023 में हो गई। जन्म 1925 एवं मृत्यु 2023 में। सेंचुरी लगाने में मात्र 2 वर्ष का पीछे रह गए। 98 वर्ष की आयु में होगी। बताइएगा MS स्वामीनाथन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब दिया गया था? यह 1961 में दिया गया था। और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? पद्म विभूषण 1989 में मिला था। कब मिला था? 1989 में मिला था। बताइएगा PV नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? वर्तमान में तेलंगाना हो जाएगा। पूर्व में आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना हो जाएगा। और बताइएगा इनका जन्म जो है तेलंगाना के किस जिले में हुआ था? यह वारंगल जिले में हुआ था। लेकनेपल्ली गांव में हुआ था। वारंगल जिले के लेकनेपल्ली गांव में हुआ था। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन जो नगर पंचायती राज से पंचायत से संबंधित है। 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को कितने विषयों का अधिकार दिया गया था? 29 विषयों का कार्य करने पर का अधिकार दिया गया था। और 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन किनके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही संपन्न हुआ था। बताइएगा चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे जो लोकसभा का सामना नहीं किए थे। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जगह में हुआ था? यह मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। बताइएगा राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनकी स्मृति में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। बताइएगा भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। बताइएगा चौधरी चरण सिंह जो थे
2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये दोबारा कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? 1970 में उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। बताइएगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। बताइएगा मरणोपरांत भारत रत्न कब से दिया जाने लगा? 1955 से। 54 में तो इसकी स्थापना हुई, 55 से मरणोपरांत दिया जाने लगा। बताइएगा खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। उनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। बताइएगा मरणोपरांत पहला भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार किस फीते में पहनाया जाता है? भारत रत्न सफेद रंग के फीते में बनाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? पीपल के पत्ते पर और बीच में चक्र, तिरंगे के चक्र के आकार का होता है। बताइएगा किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? ये बुद्धि मुड्डी पेड्डी राजू के पेड्डी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 में मिला है। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? मालदोवा हो जाएगा। बताइएगा किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस राधा चौहान को किया गया। किन्हें किया गया? एस राधा चौहान को। बताइएगा किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। बताइएगा अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अन्नू रानी या भाला फेंक हो जाए, जेवलिन थ्रो में हो जाएगा। अन्नू रानी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। बताइएगा अनु जॉर्ज हो तो अनु जॉर्ज हो, ये है अनु रानी। बताइएगा किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास का आधारशिला रखी है? अमित शाह के द्वारा रखी गई। बताइए किसे हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया गया है? WHO के द्वारा किया गया। और WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ट्रोडस अधोनाम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ट्रोडस अधोनाम। बताइएगा किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमिंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के हो जाएंगे कबक यानो? अरुणाचल प्रदेश की हो जाएंगी। बताइएगा भारत के पहले आधुनिक एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया। बताए निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। बताइएगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलोर में हो जाएगा। और बताइए देश का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा स्टेडियम? मोढेरा। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा मोढेरा, अहमदाबाद। पूर्ववर्ती नाम इसका मोढेरा था, अभी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। बताइएगा चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ में अवस्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइए भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे है? मंगलौर हो जाएगा। मंगलौर जो सबसे सुरक्षित है। बताइएगा भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रास्त्र हो जाएगा। बताइएगा गाय जात्रा त्योहार कहाँ में मनाया गया है? नेपाल में गाय जात्रा त्योहार मनाएगा। बताइएगा किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? यह महाराष्ट्र के द्वारा मनाई गई। बताइए टोजीलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? यह भारत एवं भूटान के मध्य हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों वीटो विधेयक पारित किया है? यह दिल्ली के द्वारा किया गया है। विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक। बताइएगा नारी अदालत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? सिक्किम के द्वारा की गई। बताइए किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? यह तमिलनाडु के द्वारा की गई। बताइएगा किसे मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह आदिति राव हैदरी को किया गया। किनको किया गया? आदिति राव हैदरी को। बताइएगा किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह सोफिया डंकले और शुभमन गिल को चुना गया है। जुलाई माह का चुना गया। और अभी हाल फिलहाल में अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया। मतलब सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य में के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है? यह तेलंगाना में की गई है। बताइएगा अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? यह दक्षिण कोरिया हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मीठे पानी की केकड़ा की प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? यह केरल में हुई है। कहाँ हुई है? केरल में हुई है। बताइएगा
कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? यह अहमदाबाद का रखा है। बताइए किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? यह जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया। किसको किया गया? जस्टिस नागेश्वर राव को। बताइएगा किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? किस राज्य सरकार, किस राज्य के द्वारा? ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है। बताइएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी काली आंख वाली फलियों की बीज भेजी है? यह फिजी को भेजी है। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था ये यहीं पे समाप्त हो गया। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, संसार का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।